उस दिन तेरी चाल बिल्कुल निराली थी। उस दिन तुम्हारे अंदर कोई जातीयता की भावना नहीं थी, कोई सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी, कोई छुआछूत की भावना नहीं थी, कोई अवर्ण सवर्ण की भावना नहीं थी। उस दिन तुम चोर लवरा लंपट बेईमान दलाल भी नहीं थे। उस दिन तुम मांस मछली तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट 500 पारी भी नहीं खा रहे थे। उस दिन तुमको भगवान की कोई आवश्यकता नहीं थी। उस दिन तुम्हें मंदिर मस्जिद की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। उस दिन तुम कैसे थे? हंस के समान। लेकिन आज रंग कुरंगे रंगिया। रंग एक सीधा साधा शब्द है, उसमें कूप सर्ग लग गया। कू लग जाने से रंग बिगड़ गया। जब मानव की जवानी आती है, जब शरीर का विकास होता है, तो असली रंग उतरता है। असली रंग क्या है? सत्य, दया, धैर्य, शील और विचार। जवानी आने के बाद ये रंग उतरती है और गलत रंग हमारे ऊपर चढ़ जाता है। वो गलत रंग क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब गलत रंग हमारे ऊपर चढ़ता है तो जवानी में हम चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, दलाली करते हैं, घूसखोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं। जवानी आने पर मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट और मिलावटबाजी। दूध में पानी मिलाते हैं, आटा में चोकर, घी में डलडा और चावल में कंकर। यह जवानी में मिलाया जाता है। और जब गलत रंग में आपने अपने को रंगा तो काम कैसा? आज भी गाय को भगवान नहीं चाहिए, भैंस को भगवान नहीं चाहिए, हाथी को भगवान नहीं चाहिए, घोड़ा को भगवान नहीं चाहिए, ऊंट को भगवान नहीं चाहिए, गधा को भगवान नहीं चाहिए, और वो इंसान बन के जी रहा है। गाय को भगवान नहीं चाहिए, लेकिन वो इंसान बन के जी रही है। गाय के नाद में अगर मछली का पानी दे दिया जाए, मांस का पानी दे दिया जाए, तो गाय नाद में मुंह नहीं दे सकेगी। उसको भगवान की कोई आवश्यकता नहीं। और जिसको भगवान चाहिए वो महिला मछली नीर के खा रही है, मांस खा रही है। जो रात दिन मंदिर में जाके घंटी बजा रही है, रात दिन भगवान के पूजा कर रही है अगरबत्ती बार के, वो महिला छठ के दिन, पारण के दिन मछली मंगा के खाती है, मांस मंगा के खाती है। वो लोग दारू पीते हैं, तारी पीते हैं, बैजनाथ धाम जाते हैं, जगन्नाथ धाम जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, तारी दारू गांजा भांग पीते हैं। भगवान किसको चाहिए? मंदिर किसको चाहिए? तो मांस खाने वाले को। जितने मंच पर बैठे हैं संत साधु, इनको मंदिर नहीं चाहिए। इनका अपना काया ही मंदिर है। बॉडीज टेम्पल, ये काया मंदिर है जो प्रकृति ने बनाया इस मंदिर को। और उस मंदिर को ईंटा बालू सीमेंट छड़ गिट्टी से आपने बनाया। उस मंदिर से आपका कितना स्नेह है। इस मंदिर को परमात्मा ने बनाया, तो इस मंदिर का पूजा में चढ़ावा क्या है? बीड़ी, खैनी, गांजा, भांग, तारी, दारू, मांस, मछली। और जो ईंटा बालू सीमेंट से राजमिस्त्री बना दिया, उस मंदिर का क्या भोजन है? आम, लीची, कटहर, केला, सेव, संतरा, अनारस, बेदाना, खीर, पूरी, मिठाई।
जरा गौर कर लीजिए दुनिया के चाल को। गाली तो लोग कबीरपंथी को देते हैं, ये सब किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या कबीरपंथी माँ को माँ नहीं मानता है, पिता को पिता नहीं मानता है, दादा को दादा और दादी को दादी नहीं मानता है, नाना को नाना और नानी को नानी नहीं मानता है? क्या मौसा को मौसा, मौसी को मौसी नहीं मानता है? क्या कबीरपंथी धरती को धरती, आसमान को आसमान, सूरज को सूरज, चंद्रमा को चंद्रमा, तारा को तारा, हवा को हवा, पानी को पानी, आग को आग नहीं मानता है क्या? क्या कबीरपंथी गाय को गाय, भैंस को भैंस, कुत्ता को कुत्ता, गीदड़ को गीदड़, हाथी को हाथी, घोड़ा को घोड़ा नहीं मानता है क्या? क्या कबीरपंथी आम को आम, लीची को लीची, बरहर को बरहर, कटहल को कटहल नहीं मानता है क्या? क्या कबीरपंथी जौ को जौ, मकई को मकई, गेहूं को गेहूं नहीं मानता है क्या? तो आपके कहने से कबीरपंथी गोबर को भगवान मान ले, मिट्टी को भगवान मान ले, पानी को भगवान मान ले, आकाश को भगवान मान ले, सूरज को भगवान मान ले। मानना यही है आपका। इसमें गलत कौन है, मानने वाला कि ना मानने वाला? हम तो आकाश को आकाश मानते हैं, धरती को धरती मानते हैं, सूरज को सूरज मानते हैं, तारा को तारा मानते हैं, माँ को माँ मानते हैं, पिता को पिता मानते हैं। अब हम गोबर को कैसे भगवान मान ले? एक जादव जी के यहाँ पंडित जी गए सत्यनारायण भगवान के पूजा कराने। सत्यनारायण भगवान गाय के दूध में स्नान करते हैं। पंडित जी कहे जादव जी से, जजमान जल्दी भगवान को स्नान कराइए, पूजा में विलंब हो रहा है। जादव जी एक कटोरा दूध लाए गाय के, कहा लाइए भगवान स्नान कराते हैं। पंडित जी शालीग्राम पत्थर निकाल के दिए। जादव जी कहे पंडित जी इसमें ना, इसको ना हाथ है, ना गोर है, ना आंख है, ना कान है, ये कौन भगवान है? पंडित जी कहे बेवकूफ कहां के, विश्वास से फलदाय कम, विश्वास करो फल मिल जाएगा। जादव जी भी देखे कि विशेष बात करना ठीक बात नहीं है। भगवान को लिए दूध में डुबा के और दे दिए पंडित जी को, लीजिए पूजा कीजिए। पूजा हो गया। जब पूजा हो गया तो पंडित जी कहे जादव जी से, जजमान हमको अब भोजन कराइए, दक्षिणा दीजिए, अब हम चलेंगे। तो जादव जी क्या किए, भैंसी के दूध में चिवड़ा को फुला दिए, पानी में नहीं, भैंसी के दूध में, और ऊपर से वो छालीदार भैंसी के दूध वाला दही रख दिए, बगल में सब्जी रख दिए, और दही के ऊपर से इतना बड़ा गोल करके गाय के गोबर रख दिए दही के ऊपर से। लीजिए पंडित जी पंगत कीजिए। पंडित जी कहे ये दही के ऊपर क्या है? जादव जी कहे ये है विश्वास से फलदायकम, विश्वास कीजिए, इस शक्कर के ढेला है, अब पंगत कीजिए। तो पंडित जी कहे विश्वास करने से गोबर गुड़ हो जाएगा? तो जजमान कहा विश्वास करने से पत्थर भगवान हो जाएगा? बंधुओं, ये जितना भगवान आप देख रहे हैं, साहब कबीर कहते हैं रंग कुरंगे रंगिया। मानव जो अपना जीवन को कुरंग में रंगा है, गलत रंग में, जिसका विचार गलत होगा, काम गलत होगा, उसके जीवन में दुख आएगा कि नहीं, विपत्ति आएगी कि नहीं? काम गलत हुआ, पुलिस की गाड़ी आई, आपके डांड में रस्सा लगा, आप पर लाठी चार्ज हुआ। जब लाठी चार्ज हुआ, उसी परिस्थिति में, उसी विपत्ति के समय में सारे दुनिया के लोगों ने भगवान का उद्घाटन किया। अभी भी आप सत्संग में बैठे हैं, अभी भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी 4 गो बदमाश आपको पकड़ ले और रिवाल्वर भिरा दे तो तुरंत अभी आप भगवान को पुकारेंगे, हे भगवान अब आकर के मुझे बचाओ। इस परिस्थिति में भगवान का उद्घाटन लोगों ने किया। भगवान है नहीं कहीं, वो उद्घाटित है मनुष्य के द्वारा। आज भी
जब हम रात्रि में चलते हैं और कहीं श्मशान मिल गया तो मानव दुखी हो जाता है। अब तो हमको भूत पकड़ लेगा, अब तो भूत हमको जान मार देगा। तुरंत भगवान की आवश्यकता पड़ती है और तुरंत लोग कहता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। गाते गाते घर चले गए। अब हनुमान चालीसा चलेगा कि बंद हो जाएगा? अब जाए हनुमान जी जहां के है वहां, अब हमको भूत का डर नहीं है, बात खत्म हो गया। ये बेईमान लोगों के लिए मंदिर चाहिए, चोर के लिए मंदिर चाहिए, दलाल के लिए मंदिर चाहिए, घूसखोर के लिए मंदिर चाहिए, मांस खाने वालों के लिए मंदिर चाहिए, मछली खाने वालों के लिए मंदिर चाहिए, घूस लेने वालों के लिए मंदिर चाहिए, चावल में कंकर मिलाने वालों के लिए मंदिर चाहिए, और घी में डलडा मिलाने वालों के लिए मंदिर चाहिए। जो सही काम आज तक 65-66 वर्ष का मेरा उम्र बीत रहा है, सही काम करता हूं, आज तक मैं मंदिर नहीं गया हूं कभी। न मंदिर, न मस्जिद, न गिरजा, न गुरुद्वारा, कहीं नहीं। क्यों जाऊं? क्यों भगवान को पुकारूं? गलत काम हो नहीं रहा है, विपत्ति आ नहीं रही है, भगवान का उद्घाटन मैं क्यों करूं? क्यों बुलाऊं भगवान को? आप लोग बोलिए, भगवान एक है कि अनेक? कितने हैं भगवान? एक। कहां मिले थे? सौर बाजार में कि सहरसा जंक्शन पर? झूठ बोलते हैं। कहां देखे भगवान को? भगवान एक है तो लाइए बुला के, हम अभी बात करेंगे भगवान से। आप कहे हैं भगवान एक है तो बुला के लाइए, अभी हम बात करेंगे भगवान से। अब क्या हुआ? दम निकल गया? निकल गया ना दम? अगर कोई पूछे कि मंच पर कितने संत बैठे हैं तो आप गिन लीजिएगा और तुरंत कह दीजिएगा इतने संत बैठे हैं। भगवान को कहां गिन लिए? बरियात में मिले थे कि महाकुंभ में देखे थे जो गिन लिए? एक गो है। अगर भगवान एक है तो हिंदू के पक्ष में है कि मुसलमान के पक्ष में है कि सिख के पक्ष में है कि ईसाई के पक्ष में है? वो भगवान मंदिर में रहता है कि मस्जिद में रहता है कि गिरजा में रहता है, गुरुद्वारा में रहता है? भगवान अरवा चावल, बतासा, तुलसी के पत्ता खाता है कि गाय भैंसी खाता है कि शुगर खाता है? क्या खाता है भगवान? भगवान टीकी रखता है कि सुन्नत कराता है? भगवान धोती पहनता है कि लुंगी पहनता है? भगवान मूंछ रखता है कि दाढ़ी रखता है? अब बोलिए ना, भगवान एक है, वो क्या कर रहा है? पूरब में है कि पश्चिम में है? जहां के जैसे लोग हैं वैसे वैसे भगवान का उद्घाटन। मैं कहता हूं देश को छोड़ दीजिए, प्रदेश को छोड़ दीजिए, जिला स्तर पर अलग अलग भगवान का उद्घाटन किया गया। मुजफ्फरपुर जिला का भगवान कुछ और है, मोतिहारी जिला का भगवान कुछ और है, पूर्णिया जिला का भगवान कुछ और है, मधेपुरा जिला का भगवान कुछ और है। हर जिला जिला पर भगवान बदल रहा है। मुजफ्फरपुर में, मोतिहारी में, बीच टाउन में विशाल बौद्धि देवी का मंदिर है, विशाल सपही देवी का मंदिर है, गुलडाक बाबा का मंदिर है आपके यहाँ? आपके पूर्णिया के देवता बाबा बिशु राउत है हम लोगों के इधर? उधर नहीं है। मधेपुरा सहरसा के देवता बाबा कारू खिलहर है हम लोगों के इधर? कारू खिलहर कुछ नहीं है, वो तो मानव के द्वारा उद्घाटित है। लोगों ने उद्घाटन किया है भगवान का और उसी के पीछे पड़ा हुआ है। कहा सदगुरु कबीर ने, कहा सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का,
कोई लीला 24 अवतारन का, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल कोई पीपल पूजा, कोई कहता भक्ति कराने का, कोई कहता कुछ न करना रसना राम रटाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का।